स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एरर के फर्स्ट लेक्चर में हम हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एरर के फर्स्ट लेक्चर में हम एरर का थ्योरेटिकल पार्ट देख चुके हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट भी हमने देखा था, जिसमें हमने जाना कि एरर क्या होती है, कितने टाइप की एरर होती है, किन एरर को हम रिमूव कर सकते हैं और किन एरर को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। फिर उससे पहले हमने जान लिया था कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीशन क्या होता है, और उसके बाद में हमने जाना कि एरर के कितने टाइप्स होते हैं, ये हमने जान लिया। फिर हमने जाना कि एरर को कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी मेजरमेंट की हमने बहुत सारी वैल्यूज लिए, तो उनसे ट्रू वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, ट्रू वैल्यू से कैसे हम एब्सोल्यूट एरर तक पहुंचते हैं, और एब्सोल्यूट एरर से हम कैसे उसका मीन लेते हैं। फिर उसके बाद हमने जाना कि किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी को हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं एरर के साथ। फिर हमने उसके बाद में जाना कि फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, और फ्रैक्शनल एरर जानने के बाद हमने जाना कि परसेंटेज एरर क्या होता है। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या है, यानी कि एरर को सम करें, डिफरेंस करें, उनका प्रोडक्ट लें, उनको क्वोशिएंट करें, या किसी पावर वाले हमारे पास कोई फॉर्मूला है या फिजिकल क्वांटिटी इस प्रकार की है कि उनमें जो क्वांटिटीज है उनके ऊपर पार्ट्स लगी है, तो उनकी एरर कैसे फाइंड की जाती है ये हम देखेंगे। फिर उन पर बेस्ड जो हमारे पास एरर पर बेस्ड जो पीवाईक्यू है, नीट के, जेई मेन के ले लेंगे हम, ठीक है। एडवांस वाले थोड़े से अलग पड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है कि पहले कोई दूसरा कंसेप्ट लगा हुआ होता है, फिर उस पर एरर लगती है, तो इंडिपेंडेंटली एरर पर क्वेश्चंस कम बनते हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ नीट के और जेई मेन के क्वेश्चन लिए पीवाईक्यू में, बाकी हम डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ देखते जाएंगे कि इसको किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो कोटा से मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हेमंत नागर, और ये है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमें पढ़ना है कि आज क्या पढ़ना है हमें, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स हमें पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि एरर ऑफ सम, ठीक है, और अ डिफरेंस, ठीक है। दोनों का एक साथ देख लेंगे कि सम का और डिफरेंस का एरर किस प्रकार से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई ए क्वांटिटी है और उसमें एरर है डेल्टा ए, ठीक है। कोई बी क्वांटिटी है उसमें एरर है डेल्टा बी, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। इन दोनों का सम करने पर हमें एक क्वांटिटी मिलती है जो कि हो जाती है जेड, जो क्या हो जाएगी ट्रू क्वांटिटी, तो क्या हो जाएगी उसकी a प्लस बी, ठीक है। और उसकी जो एरर हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा कि दोनों की जो अगर हमने ट्रू वैल्यू को जोड़ा तो हमें ट्रू वैल्यू फाइंड होगी, और दोनों की एरर को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या होगी, एरर फाइंड हो गई, ठीक है। मान लेते हैं कि हम है ना है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो रेजिस्टेंस को हमने कैसे जोड़ रखा है, सीरीज में जोड़ रखा है R1, और उसमें डेल्टा R1 की उसमें क्या है, एरर है, और R2 और उसमें डेल्टा R2 की क्या है, एरर है, ठीक है। इनकी वैल्यूज भी दे देते हैं, यानी कि 5 ओम का है और उसमें प्लस माइनस कितने एरर है, 0.01 की एरर है, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस माइनस उसमें एरर है 0.02 की, ठीक है। तो यहां से हमारे पास R1 R2 की वैल्यूज होगी, तो यहां से जो R इक्वलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू को जोड़ेंगे। तो पहले हम जोड़ देंगे R1 प्लस R2, ठीक है, क्योंकि सीरीज में ऐसे जोड़ते हैं, R1 और R2 को जोड़ देते हैं। तो यहां से हो जाएगा 5 प्लस 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 ओम, ठीक है। और R इक्वलेंट की एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, ठीक है। तो ये हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या देखेंगे कि डेल्टा R1 क्या है 0.1, ठीक है, डेल्टा R2 क्या है 0.2, और ये ऐड होकर ये क्या हो जाएगी डेल्टा 0.3, और यहां से हम क्या लिख देंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, हम R इक्वलेंट को रिप्रेजेंट कर देंगे डेल्टा R इक्वलेंट, ये हो जाएगा 15 प्लस 0.03 ओम, ठीक है। प्लस माइनस में लगा देते हैं, ठीक है, कि एरर्स में क्या होता है कि प्लस माइनस कि 15 ओम से माइनस मिनिमम वैल्यूज देगा, यानी कि 15 माइनस 0.003 से लेकर ये वैल्यू देगा 15 प्लस 003 तक, ठीक है। डिफरेंस प्लस माइनस लगाने का मतलब है कि मिनिमम वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 15 में से 0.03 माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास 14.3
97, ठीक है, इतनी हो जाएगी, ठीक है। और यहां से ऐड करने पर कितनी हो जाएगी 15.03, यानी कि जो ये प्लस माइनस 0.03 का कहने का मतलब है कि हमने उसकी जो वैल्यूज मेजर किए वो इस रेंज के अंदर फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है। यानी कि 14.97 से लेकर उसकी वैल्यू है वो 15.03 तक एरर करेगी। यानी कि जब माइनस लगाते हैं तो उसकी हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड होती है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू फाइंड हो रही है, और जब हम ऐड करते हैं तो हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो रही है, ठीक है। इस तरीके से हमने एडिशन किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सब्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे। सब्सट्रैक्शन में हम क्या देखेंगे कि एरर्स डिफरेंस लाती है या ये एरर्स भी क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये एरर्स भी क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी क्या। तो ये तो हो गया सम वाला भाग, ठीक है, सम वाला पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं डिफरेंस वाला, ठीक है। तो डिफरेंस में हम क्या देखेंगे कि मेजर्ड वैल्यू तो वही ए बी ले लेते हैं, तो जेड क्या हो जाएगा हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है वो तो क्या हो जाएगी ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी होगी। और डेल्टा ए क्या है, डेल्टा जेड क्या हो जाएगा हमारे पास डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अरे सर ये क्या कर रहे हो, गलत कर दिया, माइनस लगाओगे यहाँ पे, तो नहीं बेटा माइनस नहीं आएगा। क्यों, पहले लेक्चर में बताया ना कि गलतियां कभी घटती थोड़ी ना है, गलतियां तो हमेशा जुड़ती है। तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे तो सिर्फ ट्रू वैल्यू माइनस होगी, डिफरेंस ले रहे हैं ना तो सिर्फ ट्रू वैल्यू माइनस होगी, एरर्स कभी भी माइनस नहीं होगी। कभी किसी की गलतियां माफ हुई है क्या, नहीं होती है, गलतियां हमेशा जुड़ती जाती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगी एरर्स जुड़ जाएगी, ठीक है। ऐसे किसी भी क्वांटिटीज की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेके हम माइनस करेंगे, बट एरर्स को क्या करेंगे ऐड करेंगे। जैसे हम ऐड करते जाएं तो इनकी जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक है। और डेल्टा जेड क्या हो जाएगी, डेल्टा जेड क्या हो जाएगा ए प्लस डेल्टा बी, और प्लस माइनस फ्लक्चुएट करेगा तो क्या रेंज बन जाएगी उसकी, इस टॉपिक की रेंज बन जाएगी कि मिनिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगी डेल्टा जेड माइनस डेल्टा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी जेड प्लस डेल्टा जेड, ठीक है। ये बताने की वाली बात है, मतलब फ्लक्चुएट कर रही है। हमने क्या देखा कि अनसर्टेनिटी ही तो क्या है, एरर है, किसी भी मेजरमेंट में क्या है अनसर्टेनिटी है। और ये अनसर्टेनिटी क्या शो कर रही है कि जो जेड है उसमें अनसर्टेनिटी की रेंज कितनी, इतनी है, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक इतना अनसर्टेन है डेल्टा जेड को मेजर करना, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब हम इसमें किसी भी वैल्यूज को पुट करके माइनस प्लस माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। वो सब आप समझदार बंदे हैं, ठीक है, सब सीख जाते हैं एक ही बार में। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एरर, ठीक है, क्वेश्चंस हैं बुक में, आप देख लेंगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं सीरीज पे कराया ना यार, ऐसे नाराज नहीं होना यार, ठीक है। तो एरर ऑफ प्रोडक्ट का एरर और क्वोशंट ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट का लेके देखेंगे, प्रोडक्ट इसमें देखते हैं कि इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो जेड तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए अपॉन बी, सॉरी ए इंटू बी, ठीक है। भैया बहुत गर्मी पड़ रही है, ठीक है, ए इंटू बी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास हो गया, तो डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड हो जाएगा डेल्टा ए, ठीक है। इसमें हम एक मिनट, जब भी हम क्या करें प्रोडक्ट और क्वोशंट करेंगे तो हम कभी भी एब्सोल्यूट एरर को डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, हमें पहले फ्रैक्शनल एरर फाइंड करनी पड़ेगी। और फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगी डेल्टा जेड अपॉन जेड, और ये हो जाएगी डेल्टा ए, इसे फाइंड करने का तरीका है ये, ठीक है। और ये कहां से आता है, ये आता है डिफरेंशिएशन से, ठीक है। और डिफरेंशिएशन की बात मैं यहाँ पर करूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ एरर का टॉपिक पढ़ रहे हैं। डिफरेंशिएशन के लिए आपको डिफरेंशिएशन सिखाना पड़ेगा पहले, ठीक है, उसी के बाद में बात कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, हमने क्या किया, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। तो यहां से हमने डेल्टा जेड फ्रैक्शनल एरर फाइंड कर लिए, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर फाइंड किया तो डेल्टा जेड को मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और यहां से हमने जो ट्रू वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहां से हम क्या कर लेंगे फ्रैक्शनल एरर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। भैया खूब गर्मी पड़ रही है भैया, ठीक है। तो है ना, है यहाँ से हमें क्या हो गया एब्सोल्यूट एरर फाइंड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मान लो किसी भी एरिया है, एरिया फाइंड करना है, उसकी लेंथ और विड्थ है, ठीक है, और लेंथ और विड्थ में डेल्टा ए और डेल्टा बी है, जो एरर है वो है, मान लेते हैं कि उसकी लेंथ 3 है
और उसकी विड्थ 4 है और उसमें जो एरर है वो कितना है 0.03, ठीक है, इसमें है 0.04, ठीक है, इतनी एरर है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या फाइंड करना है कि जेड तो क्या हो जाएगा a इंटू बी, यानी कि ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4, यानी कि ये हो जाएगा 12। डेल्टा जेड अपॉन जेड क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड हमें फाइंड करना है, तो डेल्टा ए क्या हो जाएगा 10.03, ठीक है, 0.03 अपॉन 3, ठीक है। डेल्टा ए अपॉन ए लेना है ना यार, डेल्टा ए अपॉन ए लेना है ना, ठीक है। तो डेल्टा ए अपॉन ए ले लिया हमने, फिर डेल्टा बी अपॉन बी, तो डेल्टा बी क्या है 0.04, फिर उसके बाद में अपॉन में क्या है 4, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे आप। और उसके बाद में डेल्टा जेड ये क्या हो जाएगा 0.01, ये क्या हो जाएगा 0.01, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दिया जेड से। जेड की वैल्यू क्या है 12, दिख रही है ना भाई, जेड की वैल्यू क्या है 12, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया डेल्टा जेड आ गया। तो यहां से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस डेल्टा जेड, तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस माइनस 24, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब भी फ्रैक्शनल प्रोडक्ट होगा तो हम उसकी एरर कैसे फाइंड करते हैं, फ्रैक्शनल एरर फाइंड करते हैं, और फ्रैक्शनल एरर से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एरर से हम फाइंड करते हैं कि कैसे हम एब्सोल्यूट एरर तक पहुंचते हैं, और उसके साथ साथ हमने एक न्यूमेरिकल भी देखा, ठीक है। न्यूमेरिकल देखने के बाद हम देखते हैं कि किसी क्वोशंट की कैसे एरर फाइंड करते हैं, ठीक है। क्वोशंट की एरर देखेंगे, क्वोशंट की एरर कैसी होती है कि जेड इक्वल टू क्या होता है a अपॉन बी होता है, ठीक है। तो क्वोशंट की एरर को भी हम फ्रैक्शनली फाइंड करेंगे, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये क्या हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यहां पर भी नहीं घटाया, ठीक है, क्यों नहीं घटाया, एरर कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं होगी भैया, कभी भी गलतियां माफ नहीं होती है, गलतियां हमेशा जुड़ती जाती है। एक गलती के बाद आप फिर गलती करेंगे तो पहले वाली गलती माफ नहीं होगी, यानी कि वो सब्सट्रैक्ट नहीं होगी, वो उस गलती में फिर जुड़ जाएगी, ठीक है। तो गलतियां जुड़ती जाती है भाई, गलतियां माफ नहीं होती है, ठीक है। तो क्वोशंट होगा तब भी हमें ऐसे ही करना है, और जेड को हम क्या लिख देंगे डेल्टा प्लस जेड निकाल देंगे, जेड को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकाल लेंगे हम एब्सोल्यूट एरर निकाल देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। कहां से आया, डिफरेंशिएशन से आया, ठीक है, वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये बाद में बताएंगे, ठीक है, ये बाद में बताएंगे, ठीक है। जब मैं डिफरेंशिएशन कराऊंगा ना, मैं ये कराऊंगा, ठीक है, मैं ये कराऊंगा कि ये कैसे आया था, ठीक है, डिफरेंशिएशन में कराएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि एरर ऑफ क्वांटिटी, मेजर्ड क्वांटिटी लिख देते हैं, मेजर्ड क्वांटिटी, ठीक है, मेजर्ड क्वांटिटी राइज्ड टू ए पावर, ठीक है, राइज टू ए पावर, यानी कि कोई भी हमारे पास ऐसी क्वांटिटी है जिसमें क्या होती है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है किसी पावर के साथ आती है। मान लेते हैं कि z इक्वल टू क्या है, और a की पावर स्मॉल a और कैपिटल B की पावर स्मॉल b है, ठीक है, या अपोन में भी लगा देते हैं कि कैपिटल C है और उसकी पावर क्या है C है, ठीक है, कैपिटल C। अरे यार XYZ लिख दो यार, क्या फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है यार, लो दिख गया, अब तो दिख गया, आराम से दिखा, ठीक है। तो यहां से क्या लिखें कि भाई हमने प्रोडक्ट किया और क्वेश्चन किया, तभी हमने क्या एरर को माइनस नहीं किया, तो इसमें भी माइनस तो नहीं करने वाला है, ठीक है। ट्रू वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ऐसे निकालनी है ट्रू वैल्यू, तो क्या करेंगे फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड, ठीक है। क्या करेंगे, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये पार्ट्स क्या होती है आगे आ जाती है, पार्ट्स क्या होगी आगे आ जाएगी, ठीक है, बस यही करना है। तो यहां से क्या है देख लेंगे कि x बार आ जाएगा डेल्टा a अपॉन a, ठीक है, फिर उसके बाद में y डेल्टा b अपॉन b, ठीक है, और ये z डेल्टा c अपॉन c, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पार्ट्स को आगे लिया है हम, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू पर ये नहीं लगाना,
मतलब अगर आपने डेल्टा जेड अपॉन जेड निकाल रहे हैं तो, और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई कांस्टेंट है, पाई है, ऐसी चीजें यहां तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है, वहीं मर जाएंगी, वो वहीं मर जाएंगी। यहां पर सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी की एरर होती है भाई, कांस्टेंट की इनकी कोई एरर नहीं होती, न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई एरर है, 1/2 की कोई एरर है क्या भाई? 1/2 तो 1/2 है, उसकी कोई एरर नहीं, यहां तक नहीं लिया ना, उसको गलती ना करना, ठीक है। तो यहां से हमने ये निकाला, और अगर हमें डेल्टा जेड एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है तो यहां से हम इसको फाइंड कर देंगे, ठीक है। ये वाई बी और बी प्लस जेड इंटू सी अपॉन सी, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने जेड से, ठीक है। और अगर हमें परसेंटेज एरर फाइंड करनी है तो परसेंटेज एरर को हम कैसे फाइंड करते थे कि जो फ्रैक्शनल एरर होती थी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज हो जाएगी ये डेल्टा जेड अपॉन ए इंटू 100, तो ये परसेंटेज में होगा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जेड की परसेंटेज एरर इन जेड, ठीक है, इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। ऐसे ही इसमें लिख देंगे कि परसेंटेज एरर 100 से मल्टीप्लाई किया, और इसको भी ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर भी ऐसे लिख देंगे कि जो फ्रैक्शनल एरर है उससे क्या लिख देंगे, परसेंटेज एरर इन जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स है ना भाई, 100 तो इससे मल्टीप्लाई होगा ना यार तुम भी क्या यार, ठीक है। दोबारा देखो, जेड डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 और परसेंटेज, ठीक है, और ये हो गया एक्स से मल्टीप्लाई डेल्टा ए इंटू 100, और ये हो गया परसेंटेज, ठीक है। ये एक अपना पूरा बन गया, ठीक है। वाई डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%, ठीक है, और ये हो गया जेड, ठीक है, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100%, यानी कि जेड में परसेंटेज एरर जो क्या हो जाएगी, एक्स इंटू ए में परसेंटेज एरर इन ए, और प्लस वाई परसेंटेज एरर इन बी, और ये क्या हो जाएगा, जेड इंटू परसेंटेज एरर इन सी, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारे पास, ये सब क्या है, परसेंटेज एरर इन जेड, यानी कि जेड में जो परसेंटेज एरर है वो ए की परसेंटेज एरर के एक्स मल्टीप्लाई है, ये एक्स से भाई गुणा नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लीकाई नहीं समझना, इसको मल्टीप्लीकेशन नहीं समझना, एक्स से भाई एक्स से, ठीक है भाई, ठीक है। एक्स में परसेंटेज एरर, फिर y इंटू बी में परसेंटेज एरर, और z इंटू सी में परसेंटेज एरर। तो इस तरीके से हमने परसेंटेज एरर को फाइंड किया है, कि देखा कि किस तरीके से परसेंटेज एरर को फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि इन पर बेस्ड हमें न्यूमेरिकल देखने होंगे। तो क्या होगा कि कोई भी वैल्यूज, एरिया का हमने करा दिया जिसमें दो फिजिकल क्वांटिटीज को क्या किया था, ऐड किया था। फिर हमने क्वेश्चन का देख लेंगे, यार किसी में भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसको डिवाइड करेंगे, तो एरर को तो क्या करें, फ्रैक्शनल एरर ही तो फाइंड करें, तो नहीं कर सकते क्या यार, है इतना कमजोर समझ रखा है क्या था आपको? नहीं मैंने तो नहीं समझा, नहीं ऐसी गलती है मैं नहीं करता भाई, ठीक है। अगर किसी ऐसा हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या दे रखा है कि कोई पावर्स के तरीके से वो क्वांटिटीज हमारे पास आती है, ठीक है, तो उसका कुछ नहीं करना, फ्रैक्शनल एरर जब भी हम फाइंड करेंगे तो उनकी जो पावर्स होगी उस पावर से उस फिजिकल क्वांटिटीज की फ्रैक्शनल एरर को मल्टीप्लाई कर दिया, और परसेंटेज है तो फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारी परसेंटेज एरर आ जाएगी। और परसेंटेज एरर वाले ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम देखेंगे कि इसे हम हटा देते हैं, ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें, ठीक है, आशा करता हूं आ गया होगा, है ना, क्योंकि आप सब समझदार हैं यार, ठीक है। तो ये सब हमने देखा, अब हम इस पर क्या करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, मैंने थ्योरी बताई, तो कुछ सोच रहे होंगे ये थ्योरी का क्या मतलब है, अभी मैं बताता हूँ, अभी बताएगा देखना। उस पर तो क्वेश्चन आया भाई 2023 में नीट में क्वेश्चन आया डायरेक्ट, और वो मैं अभी बताएगा, ठीक है, अभी बताएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ठीक है, वो क्वेश्चन सीधा ही है, ठीक है। अगर मैं थ्योरी नहीं बताता तो वो क्वेश्चन कैसे भी नहीं हो रहा था,
ठीक है, तो क्वेश्चन हम देखते हैं, कहाँ गया भाई, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन है कि द एरर इन द मेजरमेंट विच राइज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर, फर्स्ट है पर्सनल एरर, सेकेंड है लीस्ट काउंट एरर, थर्ड है रैंडम एरर, फोर्थ है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो आपको बताना है कि ये कौन सी एरर होती है जिसमें क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन होता है, किसमें, टेम्परेचर में और वोल्टेज में। ठीक है, तो हमने देखा है कि जब भी अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन हो रही है, अनप्रिडिक्टेबल का मतलब है कि हमें नहीं पता है कि वो किस तरीके से हो रही है। अगर हमें पता है, कारण हमें पता है, तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं, पर अगर कारण हमें नहीं पता है तो उसे हम रिमूव नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जिसका हमें कारण पता नहीं होता है वो कौन सी एरर बताई थी, मैंने रैंडम एरर बताई थी। तो ये हो जाएगी हमारा ऑप्शन थर्ड, रैंडम एरर। ठीक है, तो आइंस्टीन ने कहा ना यार कि किसी भी गेम को जानने से पहले उसके रूल जान लोगे तो आप किसी भी पर्सन से अच्छा खेल पाओगे, सिंपल सी बात है। तो रूल्स आर इंपॉर्टेंट, रूल्स को पहले जानेंगे फिर उसके बाद में अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मैं सेकंड क्वेश्चन आता हूं जो न्यूमेरिकल वाला है, उसमें क्या बोल रहा है वो, कहाँ गया भाई। ठीक है, ये वाला है, ये वाला। ठीक है, हाँ ये वाला। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है ये कि अ सिलेंडर वायर ऑफ मास 0.4 प्लस माइनस 0.01 ग्राम हैज लेंथ 8 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 प्लस माइनस 0.03 millimeter. The maximum error in its density will be, first point is 1%, second point is 3.45%, थर्ड है 4% एंड फोर्थ ऑप्शन है 5%। हमें बताना है कि हमें मास दे रखा है, मास हमें दे रखा है 0.4 प्लस माइनस 0.01 ग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें लेंथ दे रखी है, लेंथ हमें दे रखी है 8 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर, और रेडियस हमारे पास दे रखी है उसने 6 प्लस माइनस 0.003 मिलीमीटर। ठीक है, हमसे पूछ रहा है वो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। ठीक है, और उसके ऑप्शन उसने दे रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन को देख लेंगे, 1%, 3.5%, 4% और 5%। ठीक है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी हमें फाइंड करनी है, और हमें क्या दे रखा है, मास, लेंथ और रेडियस हमें दे रखी है। तो डेंसिटी को हम क्या जानते हैं, डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या दे रखा है, सिलेंड्रिकल वायर दे रखा है, तो सिलेंड्रिकल वायर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गए एम आर स्क्वायर अपॉन लेंथ। ठीक है, और यहां पर हम क्या लिख देंगे कि डेंसिटी हो गई हमारे पास एम पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, तो उसमें फ्रैक्शनल एरर क्या क्या क्वोशंट है या फ्रैक्शनल पावर वाला मान लो आप। ठीक है, तो ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर फाइंड करेंगे, डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक है, तो डेल्टा एम अपॉन एम प्लस फिर 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, क्योंकि आर की पावर क्या है, ऊपर ले जाएंगे माइनस नहीं लगाएगा, गलत नहीं जाना माइंड में। ठीक है, कि ऊपर ले जाएंगे तो माइनस होगा, माइनस कहीं नहीं लाएगा, फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे प्लस ही लगेगा सब जगह पर। और आर की पावर क्या है, 2 है, तो 2 को आगे ले लिया, डेल्टा आर अपॉन आर, फिर उसके बाद में क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, ठीक है, ये सब आ गया हमारे पास। पाई को क्यों नहीं लिया सर, पाई को नहीं लेंगे, मैंने बताया था कांस्टेंट वैल्यू, और ऐसे कांस्टेंट जो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है उनको नहीं लेंगे, क्योंकि उनमें कोई एरर नहीं है। पाई में कोई एरर है क्या, पाई की तो जो वैल्यू है वो है ना। ठीक है, तो पाई में कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा एम क्या है, डेल्टा एम है हमारे पास ये डेल्टा एम 0.1, और एम क्या है हमारे पास 0.4। ठीक है, फिर उसके बाद में 2 इंटू डेल्टा आर क्या हो जाएगा 0.03 अपॉन 6 प्लस क्या हो जाएगा, लेंथ में कितना है 0.04 अपॉन 8। ठीक है, तो सॉल्व करो भाई, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास
एक जीरो से एक जीरो हट गया तो 0.1/4, ये हो जाएगा 2 से 3 कट जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.01 प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है, 0.01/2, ठीक है, 0.01/2 हो गया, ठीक है, 4 से काट दिया ना 1 को और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.05, ठीक है, 0.05 हो गया, ठीक है, क्योंकि 1 में नहीं जाएगा 40 हो जाएगा ना, ठीक है, 0 लगा दिया, ठीक है, तो पॉइंट के बाद 0 लगा दिया, 100 हो गया और उसको 25 कर देगा, ठीक है, 0.01, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0.01 20 100, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.05 थोड़ी ना होगा 0.05, ठीक है, 0.05, ठीक है, 0.05 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 53.04, ठीक है, ये हमारे पास क्या है डेल्टा D/D, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फ्रैक्शनल एरर इन परसेंटेज फाइंड करनी है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेंसिटी में हमारे पास परसेंटेज एरर आ जाएगी, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया हमारे पास 4 आ गया, 4%, यानी कि ऑप्शन 3 हमारे पास राइट हो जाएगी, ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, हमने जो वैल्यूज हमें दी गई थी उससे हमने फ्रैक्शनल भाई पसीना हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो है ना फ्रैक्शनल एरर हमने फाइंड किया और फिर उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे क्या निकाल दिया हमने फ्रैक्शनल एरर, और फिर परसेंटेज एरर हमें से जो पूछा गया था डेंसिटी में परसेंटेज एरर वो हमने फाइंड कर दिया, ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कि ये क्वेश्चन कौन सा था, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है 2013 वाला, सॉरी 13 क्या 23 वाला, और नीट का तो पीवाईक्यू मैंने करा ही दिया आपको, सिर्फ एक ही करवाएंगे यार, ये जस्ट हाँ इसी के जैसा सेम नीट में भी आएगा, ठीक है, तो सिर्फ वैल्यूज ही अलग थी, तो आप देख लेना उसको, अब एक ही जैसे क्वेश्चन कराऊंगा मैं तो आप क्या कहोगे, ये सर तो एक जैसे क्वेश्चन कराते हैं, हमें अलग अलग करवाते नहीं है, ये तो है ना, इनको तो एक जैसी क्वेश्चन आते हैं होंगे, ये वही ना बात, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, अ बॉडी ऑफ मास 5 ± 0.5 kg is moving with a velocity of 20 मार्कर को भी क्या हो गया, इसको भी पसीना आ गया क्या, इसको नहीं आ रहा पसीना, तभी तो नहीं चल रहा यार, वेलोसिटी दे रखी है भाई 20 ± 0.4 मीटर पर सेकंड का, और मास दे रखा था उसने 5 ± 0.5 kg का, ठीक है, तो इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है, किसमें पूरी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, तो 1000 ± 140 जूल, फिर सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 1000 ± 0.14 जूल, फिर थर्ड पॉइंट है हमारे पास 500 ± 0.14 जूल, और फोर्थ पॉइंट है हमारे पास 500 ± 14 जूल, ठीक है, ये हमारे पास क्या है वैल्यूज है, ऑप्शंस हैं, और हमें मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv², तो काइनेटिक एनर्जी को लिख दो भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv², ठीक है, ये तो क्या है प्रोडक्ट वाला दिख रहा है हमें, तो डेल्टा KE/KE, ठीक है, KE/KE, ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी का ट्रू वैल्यू हम फाइंड करना चाहेंगे तो ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें डायरेक्ट रख दो 1/2 m क्या है, m की ट्रू वैल्यू क्या है 5, और उसकी जो वेलोसिटी है उसकी ट्रू वैल्यू क्या है 20, और 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 1/2 × 5 × तो ये क्या हो जाएगा 400, इससे क्या कर देगा 200, ये क्या हो जाएगा 1000 जूल, ठीक है, यानी कि ये 1000 जूल आ गया, ट्रू वैल्यू हमारे पास आ गई 1000 जूल, तो हम इसका फ्रैक्शनल एरर फाइंड कर लेते हैं, फ्रैक्शनल एरर हमने लिख दिया कि डेल्टा KE/KE, ठीक है, 1/2 को हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि क्या है कांस्टेंट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो डेल्टा m/m, ठीक है, फिर उसके बाद में प्लस 2 × डेल्टा v/v, क्योंकि v की पावर क्या है 2 है, और जो पावर होती है उसको आगे से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डेल्टा v/v, ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया डेल्टा KE/KE,
और हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। यहां से हम डेल्टा एम लिख देंगे। डेल्टा एम क्या है 0.5 अपॉन क्या है फ्रेट 5, ट्रू वैल्यू लिख दिया हमने, ठीक है। डेल्टा 5, डेल्टा वी क्या है 2 इंटू डेल्टा वी ये 0.4 अपॉन क्या है हो जाएगा 20, ठीक है। और ये क्या है के ई जो कि ट्रू वैल्यू है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0.1, ठीक है, प्लस ये 2 से 10 कट गया, ठीक है, 10 टाइम्स, और ये हो जाएगा हमारा 0.4, ठीक है। और ये क्या है 1000 है, ठीक है, 1000 है ना, ठीक है, 1000 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 0.14 इंटू 1000, ठीक है। तो ये 1000 हो गया हमारे पास, तो सही है ना भाई, ठीक है। ये खिसक गया इधर, ये इधर खिसक गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 140 हो गया भाई। 140 जूल की एरर आ रही है। डेल्टा के ई क्या है, जूल में 140 है, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसे हम कैसे लिख देंगे, 1000 प्लस माइनस 140 जूल, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा हमारे पास कि 1000 जूल की तो क्या है उसकी ट्रू वैल्यू है, और 140 का उसमें एरर आ रहा है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। तो ये पीवाईक्यू भी कहाँ का है, ये पीवाईक्यू भी है हमारे पास जेई में 2023 का पीवाईक्यू है। अब इसके बाद में हम एक और नेक्स्ट पीवाईक्यू देखेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि वो पार्स वाला आया था 2023 के मेंस के ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, पीवाईक्यू है। और उसे हम देखते हैं कि उसमें क्या बोल रहा है, वो बोलना क्या चाहता है भाई। अरे भाई कहना क्या चाहते हो, एक फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है पी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, और उसमें ए की पावर 2, बी की पावर 3 और सी अंडर रूट डी, ठीक है। ऐसे हमें करके फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, और परसेंटेज एरर्स दे रखी है मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड सी डी में। ए में परसेंटेज एरर है 1%, बी में परसेंटेज एरर है हमारे पास 2%, सी में परसेंटेज एरर है 3%, और डी में परसेंटेज एरर है 4%, ठीक है। वाह भाई, नंबर वाइज ही दे दिया। और ऑप्शन ए है हमारे पास 13%, ऑप्शन बी है हमारे पास 14%, ऑप्शन सी है हमारे पास 12%, और ऑप्शन डी है हमारे पास 16%, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी है, और उसकी जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो किसी पावर पर डिपेंड कर रही है, और उनमें हमें परसेंटेज एरर दे रखा है। तो हमें बताना है कि पी में परसेंटेज एरर कितनी है, यानी कि जो हमारी मेन फिजिकल क्वांटिटी है उसमें हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो भाई सीधा ये परसेंटेज एरर फाइंड करनी है, तो सबसे पहले फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला निकालो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो फटाफट करते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो ए के ऊपर पावर है 2, तो डेल्टा ए इंटू ए, डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, कि भाई पावर उठ के आ जाती है और उसको मल्टीप्लाई कर देती है, ठीक है। फिर बी में क्या है 3, डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। माइनस लगा दूं क्या, लगा दूं माइनस, नहीं प्लस आएगा ना, बिल्कुल प्लस आएगा। तो डेल्टा सी अपॉन सी, सी के ऊपर कोई पावर नहीं है, सी के ऊपर कोई पावर नहीं है ना, सी के ऊपर कोई पावर नहीं है, ठीक है। डी के ऊपर, डी को क्या लिखेंगे, डेल्टा डी अपॉन डी, डी के ऊपर पावर है, और रूट क्या होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। 1/2 से मल्टीप्लाई करें। अब ठीक है, सीधी वैल्यूज रख देते हैं, सॉरी परसेंटेज करना है, तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100%, तो ये क्या हो जाएगी पी परसेंटेज एरर इन पी, ठीक है। तो परसेंटेज एरर हमारे पास आ जाएगी, और 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, यानी कि ये ए में परसेंटेज एरर हो जाएगी, ये ए में परसेंटेज एरर है, ठीक है। 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, जो कि क्या हो जाएगी बी में परसेंटेज एरर हो जाएगी। फिर 1 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100%, जो क्या हो जाएगी सी में परसेंटेज एरर हो जाएगी, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करना। फिर उसके बाद में 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%, ठीक है। तो ये डी में परसेंटेज एरर हो जाएगा, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, कि ए में परसेंटेज एरर दे रखा है 1%, तो 2 इंटू 1 प्लस, और परसेंटेज की जगह ही है ना यार, ठीक है, 1%, 3 इंटू 2%, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 इंटू 3%, 1 इंटू 3% प्लस
4% का है और 1/2, क्योंकि डी में कितना है 4% तो डी को लिख दिया हमने 4%। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, जो नहीं कट रहा है उसका वैसे का वैसे लिख देंगे। 2 से 4 कट रहा है 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 6 + 3 + 2 और ये बार क्या हो जाएगा परसेंटेज। ठीक है, तो ऐड कर दो तो 13% हो जाएगा हमारे पास। तो पी में जो परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर इन अ पी क्या हो गया 13%, यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास राइट हो गया। ठीक है, तो भाई क्या हमने एरर फाइंड करी है, हमने एरर फाइंड कर ली और हमने एरर्स फाइंड कर ली कि हमें अलग अलग की परसेंटेज एरर दे रखी थी और उससे हमने जो मेन फिजिकल क्वांटिटी उसमें एरर फाइंड कर ली। तो परसेंटेज पहले फ्रैक्शनल एरर फाइंड किया, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास एक एक की परसेंटेज में एरर फाइंड हो जाती है और फिर हमने उनकी वैल्यूज पुट कर दी इसमें, तो हमारे पास पी में जो परसेंटेज एरर है वो हमारे पास फाइंड हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार के हमारे पास PYQ आते हैं। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो सिंपली ही है। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट एंड जो बताया गया है उसे अप्लाई करेंगे तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे। ठीक है, तो आप इसे एक बार अपने रफ क्या नोटबुक में करें और फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे कि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो तब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ये टॉपिक यहीं पे वाइंड अप हो जाता है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।